उस दिन हम उसको, एक खास दिन है, उस दिन बाबा साहब ने जो है दीक्षा ली थी। धम्म को अपनाया था 10 लाख लोगों के साथ। और वो दिन वैसे बाई चांस डेट 14 अक्टूबर थी, लेकिन वो चुनी क्यों गई थी? वो चुनी उस हमारे देसी महीने के हिसाब से थी। उस दिन दसवीं थी, दशहरा था। और उसको अशोका विजयदशमी बोलते हैं हम लोग। दूसरे चाहे दशहरा कुछ ही बोले, जो भी वो बात करते हैं। क्योंकि अशोका ने भी वो दिन बहुत खास था। उन्होंने विजय पाई थी अपने ऊपर और धर्म को ग्रहण किया। और इसीलिए बाबा साहब ने वो दिन चुना था। और अब इतने 1956 से लेके अब तक लगभग 69 ईयर्स हो गए हैं। तब से हर साल वहाँ लाखों लोग आते हैं। कहते हैं 10, 12, 15, 20 लाख लोगों तक भी पहुंचते हैं वो बाबा साहब के वहाँ वंदन करने, या उनके जो अ, वस्तु अस्थियां या वहाँ उपलब्ध है, बुद्ध की भी है, उसको नमन करने, याद करने उनकी शिक्षाओं को। और वो जितने समण आते हैं, भी उन्हें पता नहीं है कि वो समण है। वो अलग अलग जाति धर्म को मानते हुए, कोई अम्बेडकरवादी, कोई मूल निवासी, अलग अलग विभिन्न संगठनों के नाम से भी अलग अलग पहचान से आते हैं सारे। और वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन वो पहचान जो लेके आए थे एज इट इज वापिस ले जाते हैं। कोई बदलाव नहीं होता उनमें। इस बार जो समन संघ ने कार्यक्रम बनाया, वो ये बनाया कि सबको वहाँ आएंगे तो अलग अलग जाति पहचान से। समन संघ का प्रयास है कि हो सारे के सारे, सारे ही, जो कम से कम 2 अक्टूबर को जो वहां पहुंचेंगे दीक्षा भूमि, और दिन में जो देखेंगे, वो सब इस समन पहचान को ही लेके जाएं। और जाति धर्म वो वहीं छोड़ के जाएं अपनी। और संगठनों से भी निवेदन रहेगा कि वो भी अपने संगठनवाद, संगठनों का जो है उसमें समन्वयवाद साथ में लेके जाएं। अगर वो नहीं छोड़ते तो भी कोई बात नहीं है। और ये बहुत बड़ा काम है। हम सब लगे हुए हैं। हमारे मन में इतनी उत्साह उमंग है कि हम कितना बड़ा काम हमारा करने जा रहे हैं। और ये इतने जो हम दान कर रहे हैं अपने दिनों का, 4-5 दिन हम रहेंगे, समन ग्रंथ सामग्री जो उनको समझाने की, बताने की, वो वितरित वितरित करेंगे, उनको बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा धम दान है एक किस्म से। और ये सबसे बड़ा दान इसलिए भी होता है कि ये पूरे जीवन भर काम आती है ये चीजें। धम जो दान में दी जाती है, शिक्षा कह सकते हैं जिसको, पढ़ाई, एजुकेशन, ज्ञान। तो ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो हम समणवाद या समण पे चर्चा करते हैं कि हमारे अंदर इस चीज को आज पहले विस्तार पूर्वक बताया है। समण, केवल समण क्यों है, पहला नियम भी है। पर इसको हम और गहराई से थोड़ा और अपने मनों में, ध्यान में और उतारें। और ताकि हम औरों को बताने में हम और ज्यादा स्ट्रोंगली बात कर पाए। समण कौन है? समण जो हमारा पुराना महाभारत, जम्बूद्वीप, गोंडवाना लैंड है, आज की बात करें तो ये इतना बड़ा भार था उसमें। उस टाइम महाभारत जब बोलते थे तो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का भी कुछ पार्ट था, नेपाल, भूटान, चाइना, चाइना का कुछ पार्ट, ब्रह्मा का कुछ पार्ट, और ये छोटे छोटे, और बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के सब ये इकट्ठा मिले हुए इस महाभारत का हिस्सा थे। और महाभारत था, ये अलग कंट्री नहीं थे। और उस महाभारत के जो लोग थे उनको समन बोला जाता था। समन मतलब समता में रमन करने वाले, समता में रहने वाले, जो समता के सिद्धांत को, बराबरी के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाए रहते थे। जिनको मूल निवासी या बहुजन भी कह सकते हैं। हालांकि जो मूल निवासी और बहुजन शब्द, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समण शब्द है। समण सर्वव्यापी, मतलब उसको ऐसे कहें कि पुरातन है और प्रॉपर गौरव में है।
मूल निवासी और बहुजन शब्द बाद के हैं और उनमें थोड़ी कमी है। अगर वो सब समन अपना ले तो और ज्यादा अच्छा रहे। जो भी अभी तक मूल निवासी बहुजन को बनाए बैठे, कि अभी तक नहीं पता था उन्हें, ठीक है, कोई बात नहीं, अब पता चलेगा तो इसे अपनाना चाहिए, अच्छी है, इम्प्रूव्ड आइडेंटिटी है। और इसके विपरीत जो शब्द है वो है वमन। वमन मतलब असमन या असमान लोग जो होते हैं, या होम का मतलब उल्टी, तो उल्टा, जो उल्टे सिद्धांत, जो समणों के सिद्धांत थे समतावाद के, उससे उल्टे सिद्धांत, असमतावाद कह सकते हैं, विषमतावाद, असमतावाद भी नहीं कहेंगे, विषमतावाद, ऐसे सिद्धांतों को अपनाने वाले लोग जो हैं उन्हें वमन कहते हैं। तो बुद्ध जब हुए, वो लगभग 2600 साल पूर्व कहते हैं, उस टाइम में जो समण और वमन दोनों शब्द आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस समय के से समन वमन का एक कंसेप्ट है। अगर उससे पहले हम बात करें तो एक सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये लगभग 3000 BC, 2500 से 3000 BC पीरियड आता है इनका। आज से कहें तो 4500 से 5000 वर्ष पूर्व। उस समय का जो व्यवस्था थी, वो लगभग, आप प्रूफ आ चुके हैं कि वो सारा समणवाद था। इसको बुद्धिज्म कहने लगे हैं बाद में, क्योंकि कहने को कहते हैं कि 27 बुद्ध हुए हैं, बुद्ध के होने से, बुद्ध मतलब ज्ञान, एक ज्ञान की डिग्री, वो होना अलग बात है, लेकिन लोगों की आइडेंटिटी क्या थी, लोग क्या थे, मानते होंगे, क्योंकि धर्म ही था हमारा, बुद्ध ज्ञान होना, वो तो नेचुरल प्राकृतिक है, प्राकृतिक पूजक थे। तो प्रकृति के नियम है, उन नियमों को हाईएस्ट उस तक पहुंचने जानने वाला बुद्ध हो गया। लेकिन पहचान क्या थी, वो उस टाइम की पहचान, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि समनवाद था, समन लोग ही थे यहाँ के। उसके बाद जो है, कुछ पीढ़ ऐसा रहा है जिसको बाद के लोगों ने अब 1400 1500 के बाद, मुगल पीढ़ में खासकर, उन्होंने लिखा, और सिंधु घाटी सभ्यता ने इनका उन्हें पता भी नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा पीरियड, ब्लैक पीरियड था उसके बाद, कहते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभ्यताएं थोड़ी नष्ट हुई। वो उसका कई कारण होते हैं, लेकिन बाढ़ आना या अकाल पड़ना, ज्यादा बाढ़ का बताते हैं, तो फ्लड होने से बहुत ज्यादा, तो सभ्यताएं वो नष्ट हुई, वो सभ्यता। उसके बाद कुछ ब्लैक पीरियड रहा। उस टाइम हो सकता है थोड़े बहुत इधर उधर से जो बाहर के लोग भी आए होंगे, और उनका जो प्रूफ है लगभग 1000 BC, बुद्ध से 300 400 साल पहले तक थोड़ा बहुत आना शुरू हुआ था। लेकिन बुद्ध के समय है कि समन वमन दोनों तरह के लोग थे। और ये शब्द कहीं विलुप्त नहीं हुए, समन शब्द कभी विलुप्त नहीं हुआ, भुला दिया गया, अवेलेबल था ये। और बाद के अगर लोगों ने जो है इसको संस्कारित करके श्रमण शब्द यूज किया, सम्मान की बजाय, और उसका अर्थ भी बदल दिया, उसकी व्याख्या जो की, उसको बताया गया, वो ऐसा बताया गया कि ये श्रम करने वाले श्रमिक मजदूर, मेहनतकश, परिश्रम करने वाले लेबर कर्मचारी, बहुत मतलब सिर्फ काम करने वाले मेहनतकश लोग, दिन भर काम करो, शाम को अपना खाना खाओ, सो जाओ, रोटी खाओ, ये इस तरह के, ये बाद का, लेकिन ये सब बाद में हुआ है। अगर हम थोड़ा सा, ट्रेवलर्स हैं बहुत सारे, उनकी बात करें तो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सही लिखा हुआ है, कैसे कैसे ये हुआ, बहुत मोटा मोटा मैं थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले जो है मेन जिनका है, ट्रेवलर ग्रीक, यूनानी जो है, मेगस्थनीज थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आए थे, वो रहे यहाँ पे भारत में, महाभारत में कहीं से आए, उस टाइम महाभारत ही था, 302 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2300 साल पहले लगभग। और 298 BC, 4 5 साल रहे वो। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा, थोड़ा सा बिंदुसार का भी हुआ है। तो इस दौरान उन्होंने वहाँ उस समय की व्यवस्था
के बारे में बताया था। इंडिका बुक लिखी थी उन्होंने। लिखी क्या थी, काफी कुछ लेके गए, लेकिन कहते हैं कि उनकी बुक जो कुछ लिखा वो सारा नष्ट वष्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद के कुछ फिलोसोफर थे, उन्होंने वो सब कलेक्ट किया या बताया, तो उसको मिला के इंडिका दोबारा से लिखी गई। तो भारत की, महाभारत की व्यवस्था उस टाइम सोशल कैसी थी, क्या करते थे, कैसा था सिस्टम, बुद्धिज्म का क्या था, बुद्ध को फॉलो और क्या करते थे, कैसे, वो सब उसमें काफी कुछ दिया। तो कैसे हम 7 प्रकार के जो है लोग उन्होंने वर्गीकरण किया हुआ था। तो इस तरह के उसमें लेकिन थे सारे समन, समनवाद, समन जो है सब बताया गया है। और उसके बाद के ट्रेवलर भी जो हुए हैं, हंस फायान हुए हैं, वो गुप्ता वंश के दौरान, वो 411 से 300, 405 से 411 एडी में हुए। वो एडी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट ईरा शुरू हुआ, जीरो जब शुरू हुआ क्रिश्चियन ईरा, जो आज हम यूज कर रहे हैं अंग्रेजी में ने। और उसके बाद जो शुरू हुआ उसको एडी बोलते हैं। तो 400 साल, मतलब 400 एडी का मतलब है कि आज से 1600 साल पहले। तो 400 एडी से 405 से 411 हो रहे थे, और गुप्ता पीरियड में रहे थे। गुप्त वंश भी सारा देखो, ये 1100 1200 तक सब कुछ बुद्धिज्म था, चाहे वो रूप बिगड़ा होगा, आया जो ओरिजिनल जैसे बुद्धिज्म को फॉलोअर थे उनमें जो है थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। तो जैसे महायान शाखाएं, फिर तंत्रयान, वज्रयान, तो काफी कुछ थोड़ा बहुत बदलता गया, लेकिन बेसिकली बुद्धिज्म था। बुद्ध को फॉलो करने वाले बुद्धिज्म कह सकते हैं, लेकिन असलियत में इसको हम समन्वादी कहते हैं अभी, क्योंकि अभी तक पता नहीं था किसी को, तो बुद्धिज्म के नाम से ज्यादा हम समझते हैं। अब जैसे समन संघ चल रहा है, तो ये सब बात हमारे सामने आ रही है, और ये विद प्रूफ, ऐसा नहीं है कि समनवाद, समन शब्द कहीं था नहीं, किताबों में भी आ चुका था, आया हुआ था, नहीं हमें पता था। तो उस टाइम जो है गुप्ता पीरियड में भी धर्म था, और वो लुम्बिनी में गए थे, चाइनीज थे ये फायान। उसके बाद हायुन सांग जो हर्षवर्धन के टाइम, जो थानेसर या कुरुक्षेत्र, ये कन्नौज भी बोलते हैं, कुछ काफी एरिया था, कन्नौज थोड़ा दूसरी साइड है। तो हर्षवर्धन का काफी बड़ा राज्य था वो, 600 एडी का ही, मतलब आज से 1400 वर्ष पूर्व लगभग। वो जो हिमशांग रहे 630 एडी से 645 एडी तक, उन्होंने भी उस समय का बहुत सारा वर्णन किया है। तो समन्वय था, जो बुद्धिज्म को हम ये माने कि समन्वय, इसका मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि जो बुद्ध हुए हैं, वो बुद्ध बनने से पहले क्या थे, बुद्ध बनने से पहले वो किसके हिस्सा थे, संघ के हिस्सा थे। वो समण संघ के शाक्य संघ था, लेकिन समन्वाद था, ऐसे बहुत छोटे छोटे जो एरियाज में दूर दूर लोग रहते थे इकट्ठा, तो संघ में रहते थे, संघवाद है, और सारे समण थे, यहाँ के लोगों को सबको समण बोलते थे। और बुद्ध के बाद भी लोग, जैसे उनका जो यहाँ का संघ था, तो उस संघ के हिस्सा बने हो। लेकिन जब वो एक संघ के हिस्सा से उनको जो सजा मिली, और वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो बुद्ध की जो डिग्री है, मतलब बुद्ध बन गए हो। लेकिन थे तो समण ही, बाद में उनको महासमण कहा गया। और जो समण थे सारे, बाकी आम लोग वो समण ही थे। उन्होंने अपना उसी आधार पे, उन्हीं सिद्धांत पे, समन्वयवाद के सिद्धांत पे ही उनको फॉलो करते हुए उन्होंने संघ बनाया, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ। वो भी सारे थे, तो भिक्षु भिक्षुणी कौन थे, वो भी तो समणों में से ही आके बुद्ध ने उनको सिखाया। तो उनको उन्होंने भिक्षु नाम दिया, भिक्षुणी नाम दिया। जो टेम्परेरी सीखते थे उनको उनको क्या बताया, उपासक संघ, उपासिका संघ। जो ज्यादा उनके साथ धर्म को जानने में ज्यादा नहीं, बस 10 दिन 15 दिन जैसे आज, तो जितने दिन वहां रहते थे वो, तो वो संघ उपासक संघ, उपासिका संघ। तो धम्म के जो बुद्ध का संघ था, उसमें 4 पार्ट थे। वो भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ,
और उपासक संघ, उपासिका संघ, लेकिन सारे सारे समण थे। और बुद्ध का तो प्रिंसिपल था कि वो सबको सिखाते थे, तो उस दौरान बुद्ध के समय भी वमन भी थे, तो वो वमनों को भी सिखाते थे। क्यों बुद्ध बन गया, वो तो डिफेंस कर नहीं सकते। लेकिन जो भी वमन उनके सीखने आता था वो कभी वमन नहीं रहता, वो भी उनका संघ का हिस्सा बन गया। भिक्षु संघ का, भिक्षु उस संघ का हिस्सा तभी बन सकता था जो समण बन जाता था। कहने का मतलब ये है कि वमन कभी भी भिक्षु संघ का हिस्सा नहीं रहा, वो भिक्षु बन के समन बन गया। बुद्ध ने उनको समन बना के ही उस संघ में सम्मिलित किया। अदरवाइज वो समन वमन वाली व्यवस्था में रहे, ठीक है रहे, लेकिन उनको बुद्ध के संघ में आना है तो उसको भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ या उपासिका उपासिक संघ तो चलो है ही, वो कोई इश्यू नहीं है। तो भिक्षु भिक्षुणी भी बन गए वो, लेकिन वो समन बन के। तो ये इस तरह इसको हम समझ सकते हैं कि समनवादी रहा, बाद में भी यही रहा। बाद के ट्रेवलर्स हैं जो है, मार्को पोलो है, या जो है इटालियन जो भी आए हैं, पर्शियन आए हैं, उनमें और फेमस है 957 ईस्वी में ईच सिंह आया, ये सब बताया है। अल्बरूनी आया है, अल्बरूनी ने अल्बरूनी का भारत नाम से पुस्तक लिखी है। वो पर्शियन था, वो 1024 एडी से 1030 एडी के बीच में रहा यहाँ पे। उन्होंने सारी व्यवस्था ली, नालंदा भी गया। हयुन जो हयुन सेंग है, उसने भी नालंदा गया, और उसकी बहुत फेमस कहानी है। वो बहुत ही, क्योंकि ट्रैवलर यहाँ क्यों आते थे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ यूनिवर्सिटीज थी, 70 यूनिवर्सिटी बताते हैं, बड़ी बड़ी धम सिखाने की, ज्ञान प्राप्त सिखाने की। हम ही पढ़ाने वाले थे, हम पढ़ने वाले थे। एक संघं संघं नमामि। नमामि। संघं संघं नमामि। संघं संघं नमामि। नमामि। सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल हो। मंगल हो। सबका मंगल भवतु सुखानि सर्वभवन्तु सुखानि सर्वभवन्तु। मंगल हो। हम सब सम्मत हैं, हम सब सम्मत। लखपत सिंह सर, आप के हाथ जी में। जी, एंड कर रहा हूँ सर मैं। लखपत सिंह सर, सबका मंगल कर